हेलो दोस्तों, मेरा नाम लज्जन प्रजापत है और मैं राजस्थान से बिलोंगिंग करता हूँ। और मैं एज ए एल आई सी एडीओ और आरआरबी पीओ इंटरव्यू में सेलेक्ट हो चुका हूँ। और आज मैं आपको 2 कैसलेट सॉल्व करवाऊँगा। ठीक है, फर्स्ट कैसलेट है जो आपके नंबर बेसिस पे है और जो सेकंड कैसलेट है वो आपके टाइम एंड वर्क बेसिस पे है। तो आजकल का जो न्यू पैटर्न है उसमें क्या है कि किसी भी नंबर के बेसिस पे भी कैस्टेट दे दिया जाता है, टाइम एंड वर्क के बेसिस पे भी और अलग अलग अर्थमेटिक के टॉपिक पे बेसिस पे कैस्टेट दे दिया जाता है, जिससे बच्चे घबरा जाते हैं और उसको कैसे सॉल्व करें, उनको अप्रोच ही नहीं पता होती, वो लोग देख के ही डर जाते हैं, उसको सॉल्व करने की कोशिश भी नहीं करते। तो देखेंगे कि कितना ईजी रहता है। ठीक है, कैसे सॉल्व करना, जो अपन को लगता है कि ये डिफिकल्ट है बट वो डिफिकल्ट नहीं होता, वो बहुत इजी होता है अगर उसको सही अप्रोच से किया जाता है। तो वो अप्रोच मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि कैसे अप्रोच की जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बिना टाइम वेस्ट किए थोड़ा सा इसमें मतलब विजुअलाइजेशन में थोड़ा दिक्कत है कि आप थोड़ा सा एडजस्ट कर दीजिए। इसके बाद मैं इसको और परफेक्ट करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैंने खुद से लिखा हुआ है, जो कैसेट खुद से मैंने बनाए हुए हैं, कहीं से कॉपी नहीं किया हुआ, खुद से बनाए हुए। तो एक बार थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं। जैसे एक 2 डिजिट नंबर, ठीक है, इस एक्स एंड वाई, जैसे एक्स और वाई एक डिजिट नंबर है। ठीक है, इफ वी रिवर्स द डिजिट इट बिकम 9 मोर देन द ओरिजिनल नंबर। मतलब कि अब अगर उसको हम रिवाइज कर देते हैं, जैसे डिजिट है, ठीक है, मान लीजिए जैसे एक्स वाई है, ठीक है, इसको रिवाइज करेंगे तो मतलब कितना हो जाएगा, वाई एक्स हो जाएगा। तो ये वाला नंबर होगा जो एक्स वाई से कितना ज़्यादा है, ये दे रखा है 9 ज़्यादा है, ऐसे ब्रैकेट में रखिए। ठीक है, मैं इसको कैसे फॉर्म में लिखते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। तो ये कितना ज़्यादा है, ये ज़्यादा है 9। ठीक है, ये दे रखा है आपको। सेकेंडली क्या दे रखा है, और एडिशन बिटवीन द डिजिट इज 9। तो एडिशन कितना है, एक्स प्लस वाई कितना दे रखा है, 9, ये भी दे रखा है। अब देखिए, और आगे क्या दे रखा है, इफ वी एड द ओरिजिनल नंबर एंड रिवर्स नंबर इट बिकम पी क्यू आर, ये पी क्यू आर बन जाता है। ठीक है, तो अपन को क्या करता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी क्यू आर और फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई। अब आप देख के इसको जो देंगे, भाई इसको करेंगे कैसे। ठीक है, आप देख के इसको डर के फिर छोड़ देते हैं, बट बहुत ईजी क्वेश्चन है ये, मतलब 2 मिनट का भी क्वेश्चन नहीं है, 2 मिनट से भी कम टाइम में आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको अप्रोच बता दे, जैसे 2 डिजिट नंबर है, उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। सबसे पहले तो रिप्रेजेंट की बात होती है। ठीक है, तो किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कि एक्स वाई है, ठीक है, एक्स वाई नंबर है, तो एक्स वाई नंबर से पहले एक शॉर्ट सा नंबर दे दीजिए 34 है। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे आप, 30 + 4 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, 10 × 3 कर सकते हैं +4। अब किसी को भी जैसे कि मान लीजिए कि 49 है, इसको रिप्रेजेंट करना हो तो क्या करेंगे, 10 × 4 + 9। तो एक फॉर्मेट क्या आ रहा है, देखिए 10 तो हमेशा कॉमन आएगा, 10 आ गया। अब देखिए फर्स्ट नंबर कौन सा है, इसको मान लीजिए आप x मान लीजिए या कुछ भी मान लीजिए, तो क्या क्या मान लो, x मान लो। ठीक है, प्लस अब सेकेंड वाला नंबर है, उसको ऐसे करेंगे, जोड़ देंगे तो वो आपका, तो ये वाला एक फॉर्मेट बन जाएगा, 10x + y के फॉर्मेट में बन जाएगा। तो किसी भी नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करें, 10x + y के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करें, ये मैंने आपको चीज़ बता दी है। ठीक है, इससे आपको कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा। जैसे किसी भी नंबर को फॉर्म अप करना है, जैसे 2 डिजिट नंबर को फॉर्म अप करना है, तो इसी फॉर्म में अपन वो करते हैं। जैसे 34 का, जैसे मान लीजिए, फिर से मैं आपको समझा देता हूँ, 34 है, 30 + 4, ठीक है, 10 × 3 + 4। तो देखिए 10 तो ऐसा का ऐसा रहेगा, ये कौन सा फर्स्ट नंबर, इसको मान लीजिए x, तो 10x आ गया। अब 4 सेकंड है, 4 है, तो इसको y मान लो, तो ये क्या आपके y आ गया। तो इस प्रकार अपन रिप्रेजेंट करते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए कि अपन को दिया हुआ क्या था पहला क्वेश्चन में, देखिए 2 डिजिट नंबर है। ठीक है, तो 2 डिजिट नंबर कितना है आपका, 10x + y, एक्स वाई है तो 10x + y लिख दिया। इफ वी रिवर्स द डिजिट, तो रिवर्स करते हैं तो वो क्या बन जाता है, जैसे कि कोई भी मान लीजिए कि 94 है, इसका रिवर्स कितना होगा, 49 होगा। ये तो आपको पता ही होगा, रिवर्स मतलब कि उल्टा कर देना। तो 94 है तो 49 हो जाएगा।
तो 49 हो जाएगा। तो इसको कैसे लिखेंगे, 10 इंटू 4 प्लस 9 ऐसे लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, इसका रिवर्स कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ये जो y था वो पहले आ जाएगा और x बाद में आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका रिवर्स, 10y प्लस x, ये हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखिए रिवर्स, इससे जो ओरिजिनल नंबर ये है इससे कितना जाता है, 9 जाता है। तो क्या पहली इक्वेशन क्या बनेगी, 10y प्लस x है, जो रिवर्स नंबर है वो किससे ज़्यादा है, ओरिजिनल नंबर कितना है, 10x प्लस y, तो कितना ज़्यादा है, 9। ठीक है, अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, 10y से y जाएगा तो 9y बचेगा, और ये 10x तो 9x बच जाएगा बराबर 9। तो कितना हो जाएगा, 9 कॉमन, तो y माइनस एक्स बराबर 1। ये पहली इक्वेशन आ गई। अब सेकेंड इक्वेशन अपन को पहले से दे रखी थी कि दोनों डिजिट का योग कितना है, 9 है। तो x प्लस y कितना है, 9। अब देखिए ये पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन से इसको अपन जोड़ देंगे तो निकल जाएगा, x बराबर कितना निकल जाएगा, x बराबर निकल जाएगा, इससे सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो निकल जाएगा आपका 4, और y बराबर 5। तो आपका नंबर कितना आया, x 4 है और y 5 है, तो xy तो कितना हो जाएगा, 45। ये आपका ओरिजिनल नंबर। तो ये x कितना आ गया, xy की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 45। तो आपका पहला आंसर कितना आ गया यहाँ पे, 45 आ गया। अब देखिए, अब आगे दे रखा है, आगे वाला क्वेश्चन अब देखते हैं। देख, इफ वी एड ओरिजिनल नंबर एंड रिवाइज नंबर इट बिकम PQR। देखिए ओरिजिनल नंबर कितना है, ये रहा 45, और रिवाइज नंबर कितना हो जाएगा, 54। ये तो आपको पता है, इसका उल्टा कर दीजिए और इसको जोड़ दीजिए तो कितना हो गया, 99। और PQR आपका कितना हो गया, 99। तो PQR को कैसे लिखेंगे, देखिए 99 आंसर आया, पर आपको 99 नहीं लिखना, ऑप्शन में दे रखा होगा तो गलत हो जाएगा। तो आपको कैसे लिखना पड़ेगा, PQR, क्योंकि P का भी वैल्यू निकालना है। तो P कितना हो जाएगा, 0 आगे लिख दो, फिर 99 लिख दो। अगर आपके पास ये दोनों ऑप्शन है तो ये वाला सही हो जाएगा, क्योंकि P को भी अपन को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, Q को भी और R को, तीनों को रिप्रेजेंट करना, क्योंकि PQR पूरे की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो आपका ये पहला कैसलेट सॉल्व हो चुका है। ठीक है, जैसे कि आपको अगर समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे फिर से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको रिप्लाई दूंगा और फिर से इस टाइप का दूसरा कैसलेट ला के आपको सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है, देखिए फिर इसमें ज़्यादा कोई है कि जो बड़े कॉन्सेप्ट यूज नहीं हो, डायरेक्ट प्लस माइनस के कॉन्सेप्ट थे जो आपके बेसिक थे। आपको लगने में ये लग रहा होगा कि ये डिफिकल्ट है, बट डिफिकल्ट नहीं है, ईजी है। मैं कह रहा हूँ SBI और IBPS मेंस में जो क्वेश्चन होते हैं वो डिफिकल्ट नहीं होते, वो थोड़े ट्रिकी होते हैं। उस ट्रिक को पहचानना होता है, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं। अगर आप करोगे सॉल्व तो आपको बहुत इजी लगेंगे कि यार ये क्वेश्चन भी आया था, मैंने किया ही क्यों नहीं। फिर बाद में जाके पता चलता है कि हाँ भाई इजी क्वेश्चन थे, और बाद में बिना क्वेश्चन पढ़े ही हम उसको जज करने लग जाता। तो बिना क्वेश्चन पढ़े किसी भी को भी जज मत कीजिए, पहले क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद उसको सॉल्व कीजिए, वो बहुत इजी रहेगा। ठीक है, जैसे अब सेकंड अब सेकंड आपके लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन मैंने बहुत लेवल का बनाया है। ठीक है, जो आपके मतलब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन आने की SBI PO मेंस या फिर IBPS कलर किसी न किसी मेंस में तो आएगा इस टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए इन ए रिसेंट रिलीज मूवी शेरशाह, देखिए मैंने शेरशाह मूवी के ऊपर कोई मतलब बनाया है। ठीक है, उसके ऊपर ही मैंने टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट आपके लिए लाया है। ठीक है, जिससे आपको भी लगे कि हाँ कुछ मतलब इसमें लॉजिकल कुछ काम होगा। ठीक है, जो नॉर्मल लाइफ में यूज होता है उसके बेसिस पे ये देखिए। इन शेरशाह मूवी ए सीन शोन, मतलब मिसाइल अटैक आवर सोल्जर इन आवर कैंप, मतलब कि मान लीजिए कि एक सोल्जर का कैंप है। ठीक है, मान लीजिए ये रहा। ठीक है, ये चित्र कैसा भी हो थोड़ा सा एडजस्ट कर दीजिए। ये जैसे कैंप है, यहाँ पे जैसे सोल्जर थे आपको भी पता होगा। ठीक है, इसमें ये दे रखा है, उसमें कितने सोल्जर कैंप में ठहरे हुए, इन आवर कैंप 10 सोल्जर, कितने हैं
ये लिख दो, ये एक तरफ लिख दो, जिससे क्या है कि आपको इजी रहेगा। ठीक है, 10 सोल्जर है, कितने 10। ठीक है, फिर इसके बाद के दे रखा है 4 ऑफ देम रन एट द स्पीड ऑफ 7.2 किलोमीटर पर आवर। इसमें से बोल रहा है कि 4 जो है उसकी स्पीड कितनी है, 7.2 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, इतनी स्पीड से दौड़ते हैं। ठीक है, उसमें से 3 5.4 किलोमीटर की पर आवर की स्पीड से दौड़ते हैं, 3 कितने की स्पीड से दौड़ते हैं, 5.4, और अनदर 3.6 किलोमीटर। अब बच्चे कितने ने हैं, 4 7 और 3 बच के, तीनों कितने 3.6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ते हैं। ये लिख दिया। ठीक है, ये दे रखा था, तो ये सब चीजें पहले से उतार के रख दो एक साइड में। जैसे जो दे रखा होता है ना, कैसलेट को सॉल्व करते हो सबसे पहली चीज ये होती है कि जो दे रखा है आपको वो एक तरफ लिखना होता है। वही गलती करते हैं लोग कि उसको लिखते नहीं, जो चीजें दे रखी है उसको ऐसे ऐसे उतारते जो आपके क्वेश्चन इजीली सॉल्व होते रहेंगे। लोगों के अंदर यही कमी होती है कि वो क्वेश्चन को लिखते नहीं। ठीक है, डायरेक्ट यही सोचते थे कि हाँ भाई मेरे से नहीं बनेगा। भले आप उस क्वेश्चन को लिख तो दो, वो कहना क्या चाहता है वो सारी लिख दो, उसके बाद जज करो किसी भी क्वेश्चन को, डायरेक्टली जज मत करो। ठीक है, अब देखिए, सीइंग द लिक्विड मिसाइल द सोल्जर आर आस्क्ड टू वेकेंट द कैंप। मतलब देखिए, जैसे कि इसने क्या बोला कि ये इस स्पीड से मतलब भागते हैं। ठीक है, सोल्जर भाग सकते हैं, या फिर है कि सोल्जर है कि जो उस स्पीड से मतलब रन करते हैं, ये बोल रखा है। और इसने क्या बोला कि एक मिसाइल है। ठीक है, जैसे कि कोई भी दुश्मन का कोई भी मिसाइल होता है तो वो सोल्जर के ऊपर छोड़ा जाता है। ठीक है, वो किस स्पीड से छोड़ रहा है, ये मतलब ये तो दे नहीं रखा। इसने बोला कि वो छोड़ा जाता है, जिससे सोल्जर को बोला जाता है कि आप उस कैंप को खाली कर दो। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे दुश्मन का, जैसे ये मान लो इंडियन आर्मी है, ये पाकिस्तान आर्मी है। ठीक है, तो पाकिस्तान वालों ने क्या किया कि ये मिसाइल को दाग दिया। ठीक है, कोई भी स्पीड से दाग दिया, तो यहाँ पे इस कैंप के ऊपर उन्होंने शूट ऑफ किया। ठीक है, ये बोला हुआ है, ऐसे मैंने एज्यूम किया हुआ है। पाकिस्तान कुछ ऐसा नाम यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, तो आपको ये कोई बस एज्यूम करना है कि कोई भी मिसाइल आ रहा है जो इस कैंप को डिस्ट्रॉय करने के लिए। ठीक है, ये आपके इसके लैंग्वेज में दे रखा है। ठीक है, बिकॉज ऑफ हिली एरिया ऑफ कारगिल, ये कारगिल का है। ठीक है, ये एरिया, ये जो कैंप है ये जो कारगिल के अंदर है। ठीक है, तो इस पे क्या बोला हुआ, 2 सेकेंड ऑफ द शोल्डर हैव टू एसेंशियली स्टॉप फॉर 2 सेकेंड ऑफ ब्रेथिंग आफ्टर एवरी 30 सेकेंड। अब देखिए, कारगिल का एरिया कैसा होता है, जैसे ऊपर कावड़ होता है, जैसे कि हिली एरिया ऐसा रहता है, तो ऊपर चढ़ते हैं, थोड़ा चढ़े फिर सांस लेनी पड़ती है ना, डायरेक्ट अपन चढ़ तो सकते नहीं। तो इसने क्या बोला है, सांस लेने के लिए 2 सेकेंड रुकते हैं। तो मतलब 30 सेकेंड चढ़ेंगे, 2 सेकेंड रेस्ट करेंगे, 30 सेकेंड चढ़ेंगे, 2 सेकेंड रेस्ट करेंगे, 30 सेकेंड चढ़ेंगे, 2 सेकेंड रेस्ट करेंगे। ठीक है, ऐसा इसने बोला हुआ है। तो जैसे 30 सेकेंड की जर्नी को वो कितने सेकेंड में कंप्लीट करेंगे, 32 सेकेंड में आपके कंप्लीट करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद इसने क्या बोला हुआ है, द मिसाइल कैन किल ऑल लाइफ अप टू एडजेक्टिव 420 फ्रॉम द कैंप अज्यूमिंग द मिसाइल हिट आउट आवर कैंप। अगर देखिए, मान लीजिए अगर मिसाइल छोड़ा जाता है और कैंप को हिट करता है, तो ये 420 420 मीटर का एरिया है। ठीक है, यहाँ पे अगर इसके ऊपर छोड़ा जाता है तो 420 मीटर एरिया का पूरे जितने भी सोल्जर होंगे, जितनी भी चीजें होगी, उसको तबाह कर देगा, ये इसने बोला हुआ है। ठीक है, ठीक है, और इसने क्या बोला है, मिसाइल एग्जैक्टली हिट आउट द कैंप, ये बोला हुआ है। ठीक है, ये सब सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है, इसके अलावा कुछ नहीं। यहाँ पे कितना है, 420 मीटर। अब देखिए, यहाँ पे मीटर है और यहाँ पे किलोमीटर पर आवर है। देखिए, यहाँ पे मीटर है और यहाँ पे किलोमीटर पर आवर है, तो इसको क्या कीजिए, इसको मीटर पर सेकंड में बदल दीजिए, जिससे आपको इजी रहेगा। तो इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या करते हैं, 5/18 से गुणा करते हैं, तो आपके कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। इसको भी कर दो तो ये कितना हो जाएगा, 1.5 मीटर पर सेकेंड, और ये कितना 1836 2, हाँ 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये आपका हो गया। अब देखिए, अब पहला क्वेश्चन क्या है, ये आपने ये सब चीजें जो देख के आपने सॉल्व कर दी, बस इतनी चीजें आपने सॉल्व की, इतनी चीजें आपको दे रखी है। ठीक है, अब बाकी चीजें अपन को नहीं दे रखी, तो उसमें कोई एक्स्ट्रा आपको
जोर लगाने की जरूरत नहीं, कितना है उतना लिख दो। उसके बाद क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन में कुछ ना कुछ हिंट दे रखी होगी जिससे आप उसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए, हाउ मैनी विल सर्वाइव इफ द मिसाइल हिट इन एग्जैक्टली 5 मिनट। अब इसने क्या बोला कि कितने लोग मतलब सर्वाइवर कर पाएंगे, कि मतलब कितने लोग बच पाएंगे अगर 5 मिनट। अब देखिए यहाँ पे सेकंड है और यहाँ पे मिनट है, तो 5 मिनट का मतलब कितना होता है, 300 सेकंड। बस हो गया। अब देखिए, अगर 300 सेकंड में कितने लोग, जैसे जो एरिया है 420 मीटर है, यहाँ से दौड़ के बाहर चले जाएंगे 300 सेकंड के अंदर, तो मान लीजिए कितने 10 लोग हैं। अब ये इतने की स्पीड से भागेगा, ये इतने की स्पीड से भागेगा, ये इतने की स्पीड से भागेगा, तो कितने मिनट कितना भागेंगे ये आपको फाइंड आउट करना है। देखिए, तो सबसे पहले क्या है कि 4 लोग हैं, ये कितना भागेंगे 300 में, आप डायरेक्टली देख दो कि 600 मीटर भागेंगे। क्यों, ये गलत हो जाएगा। अब इसने बोला क्या, पहले देखिए क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्व मत कीजिए। ऊपर भी मैंने क्या बोला था, देखिए ये वाला जो पॉइंट था ना, इसमें जो ट्रिक कहाँ पे खेल गया बंदा, जो एग्जामिनर है वो खेल कहाँ पे गया। ठीक है, अब देखिए ये एग्जामिनर यहाँ पे खेल गया। देखिए, द सोल्जर हैव टू एसेंशियली स्टॉप फॉर 2 सेकेंड ऑफ ब्रेथ आफ्टर एवरी 30 सेकेंड। मतलब 30 सेकेंड के बाद 2 सेकेंड का रेस्ट लेते हैं, 30 सेकेंड के बाद 2 सेकेंड का रेस्ट लेते हैं, 30 सेकेंड के बाद, तो टोटल कितना, देखिए जैसे कि मान लीजिए कि 30 सेकेंड में बांट दीजिए। ठीक है, तो पहले 4 लोग कितना, मतलब 30 सेकेंड में कितना करेंगे 60, मतलब 32 सेकेंड में कितना करेंगे 60। अगला भी कितना होगा, 32 सेकेंड में कितना करेंगे 60। इस हिसाब से चलेगा, तो मतलब 32 सेकेंड पूरा लेंगे, 32 सेकेंड से आप डिवाइड करोगे तो कितनी बार, 9 बार जाएगा। तो 9 बार आप करेंगे तो कितना होगा, देखिए 9 बार करोगे तो 540, तो ऐसे का ऐसा रह गया 32। आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं दूसरे तरीके से आपको समझाता हूँ। ठीक है, ये आपको डायरेक्टली ऐसे समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इसके लिए मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। ठीक है, 5 मिनट में 300 सेकेंड, ये देखिए 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से भाग रहा है। ठीक है, तो 1 सेकेंड में कितना भागेगा, तो आप 1 सेकेंड में 2 कैसे भागेगा, अब मैं ये बता देता हूँ। देख, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बटे टाइम, ये आपको पता होगा। नहीं तो डायरेक्टली आप फॉर्मूला भी याद नहीं करें, मैं कहता हूँ फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। देखिए 2 मिनट में पर सेकेंड भागता है। ठीक है, तो 1 सेकेंड में कितना भागेगा, 2 मीटर भागेगा। तो अब देखिए 300 में कितना भागेगा, 600 मीटर भागेगा। बट अपन को क्या बोला हुआ है, 30, जैसे कि 30 सेकेंड भागता है, तो 32 सेकेंड का मतलब उसको टाइम लगता है, 2 सेकेंड वो रेस्ट करता है। तो मतलब जैसे कि 30, तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसलिए अपन को हर का 32 का स्टॉपेज बनाना पड़ेगा। तो 32 का टोटल कितना है, 300 है, तो कितनी बार जाएगा, 9 बार। 9 के अप्रोक्सीमेटली जाएगा, तो 9 के हिसाब से कितना हो गया, 540 हो गया। अब 540 हो गया प्लस, अब आप देखिए इसको 9 बार करेंगे तो कितना हो जाएगा, 27, 288, और कितना 12 बचा, कितना 12 बचा। ठीक है, तो देखिए 12 बच गया। अब 9 बार तो इसने वो कर दिया, तो 12 बच गया। तो इसके बाद 12 के बाद 12 सेकेंड बचा, तो 12 सेकेंड में कितना भागेगा, 24। 12 सेकेंड देखिए 288 है। ठीक है, 9 सेकेंड में तो 540 भाग गया। ठीक है, क्योंकि हर बार 32 का अपन ने दिया, क्योंकि 30 सेकेंड में तो वो भाग रहा है, बट टाइम कितना ले रहा है, 32 सेकेंड, 2 सेकेंड का वेट कर रहा है। तो हर 30 सेकेंड पे 2 सेकेंड का वेट करेगा, हर 30 सेकेंड पे 2 सेकेंड का वेट करेगा। तो इसलिए आपने यहाँ पे 32 लिया। अब 32 कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा, तो इतना तो ये भागेगा, 9 बार है। ठीक है, तो 30 इंटू
32 9 है, ठीक है। तो ये 540 कैसे आया देखिए, 30 के कितना भाग रहा है, 2 बार भाग रहा है, ठीक है। तो 60 मीटर हर बार भाग रहा है, तो 60 इंटू 9 कितना हो जाएगा 540। देखिए एक मतलब 32 मतलब 32 सेकेंड में तो 60 मीटर तो भाग रहा है, ठीक है। तो अब 9 के लिए कितना हो जाएगा, 60 इंटू 9 कर दोगे तो 540, तो ऐसे हो जाएगा। तो फिर बचेगा कितना 288 सेकेंड, तो वो पहले से 288 सेकेंड तो उसने टाइम वेस्ट कर दिया। अब बचा कितना 300 में से 12 सेकेंड बचा। 12 सेकेंड में कितना भागे, 1 सेकेंड में 2 मीटर भागता है, तो 12 सेकेंड में 24 भागेगा। तो टोटल कितना टाइम भागेगा, 564 मीटर भाग देगा टोटल। तो ये तो स्ट्राइक कितने में कर रहे हैं, इसने क्या बोला हुआ है 4, यहाँ पे देखिए 420 मीटर के करीब पूरा स्ट्राइक करता था। ये तो 540 के आगे पहुंच गया, तो मतलब ये 4 लोग तो सेफ हो गए, 4 लोग हो गए सेफ। अब तीन का देखिए, ये शुरुआत में ये आपको डिफिकल्ट पड़ेगा, ठीक है। मुझे लग रहा है कि आपको थोड़ा डिफिकल्ट पड़ेगा, इसलिए मैं इसको इजीली धीरे धीरे करके बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए जैसे कि 1.5 मीटर्स पर सेकेंड, इसके लिए भी आप है कि इजीली समझ सकते हैं, ठीक है। इसके लिए भी आपको मैं आराम से शांति से समझाऊंगा, ठीक है, जिससे कि आपको इसका कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आ जाएगा। तो 32 सेकेंड, ठीक है। 30 सेकेंड में टाइम लगता है, 2 सेकेंड का वेट अप, मतलब 32 सेकेंड के हिसाब से लगेगा। तो मतलब इसका भी 32 9 बार ये रहेगा, ठीक है। और बचेगा कितना 288 है, तो 12 का तो ये ऐसे का ऐसा बचेगा, ठीक है। अब देखिए 1.5 मीटर से पर सेकेंड, पर 1 सेकेंड में ये कितना का भागता है, 1.5 मीटर कितना भागता है। तो 30 में कितना भागेगा, ये करेगा 45 के करीब भागेगा, ठीक है। अरे भाई मेरे भाइयों देखिए 1.5 मीटर पर सेकेंड है, तो 1 सेकेंड में कितना भागेगा, 1.5 मीटर भागेगा। तो 30 सेकेंड में कितना भागेगा, उससे गुणा कर दोगे ना 30 से, तो कितना आएगा 45 मीटर भागेगा, ठीक है 30 सेकेंड में। तो उसका टाइम कितना होगा, ये मतलब 2 मिनट का फिर से रेस्ट करेगा। 32 सेकेंड में 45 किया, तो 9 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, सेम टू सेम पहले जो किया था वही करना। 9 × 45 225 आ गया। नो 225 नहीं आएगा, 405 ये आ गया आपका, ठीक है। प्लस अब 12 है, ठीक है। 1 सेकेंड में अब 12 सेकेंड बच गए, 1 सेकेंड में 1.5 है, तो 12 सेकेंड में 1 सेकेंड में 1.5 चला, 12 सेकेंड में कितना 1.5 इंटू 12, तो ये कितना हो जाएगा, 18, तो 400 423 मीटर, ये इतना चल जाएगा। और स्ट्राइकिंग रेंज कितनी थी 420, तो 423 आगे 3 मीटर आगे चला गया, तो मतलब ये भी बच जाएंगे। तो कितने टोटल 7 बच, 4 भी बच गए थे और 3 भी बच गए, मतलब टोटल 7 लोग बच गए। अब नेक्स्ट का देखते हैं, नेक्स्ट 3 कितने बचे, वो कितने 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहे, ठीक है। तो अब उसका भी सेम टू सेम आपको देना पड़ेगा। 30 में 32 है, तो 9 का वही सेम कॉन्सेप्ट, 300/32, तो ये कितना जो है 288 है। 12 सेकेंड का ऐसा गैप बच जाएगा, ठीक है। तो सेम टू सेम आपको करना पड़ेगा। 30 सेकेंड में 1 सेकेंड में 1 मीटर चलता है, 30 सेकेंड में 30 मीटर चलेगा, और 32 के हिसाब से चलेगा, इंटू 9 270 हो गया। अब 12 है, तो 1 सेकेंड में 1 मीटर, तो 12 सेकेंड में 12 मीटर, तो 282 इतना चढ़ेगा, ठीक है। 282 चढ़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, और स्ट्राइकिंग कितना है 420 पे, तो पूरा डिस्ट्रॉय कर रहा है। तो 282 मीटर किसके अंदर आता है, 420 मीटर के अंदर आता है, तो ये तो मारे जाएंगे। तो टोटल कितने आपके पास बच जाएंगे, ये 3 तो मारे गए, टोटल 10 थे, ये 3 बच गए, ठीक है। ये भी 3 बच गए और 4 वाले भी बच गए, तो मतलब टोटल आंसर कितना आ जाएगा, 7 लोग बच गए। तो पहले का आंसर कितना हो गया 7, तो फर्स्ट का आंसर कितना हो जाएगा 7।
आ गया दिमाग में, आपके बैठ गया, ठीक है। सेकंड भी क्वेश्चन उसके उसके जैसा ही है, ठीक है। ये आपको लग रहा है कि मैंने इतना ज़्यादा वो किया, आप इसको आराम से धीरे धीरे करके सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। इसमें क्या, मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए इतना लंबा आपको लग रहा है, बट अभी आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप इजीली अब एक स्ट्राइक कर सकते हो। जैसे सेकंड क्वेश्चन को आप इजीली, अज्यूमिंग दैट द मिसाइल हिट आवर कैंप, हाउ मेनी सोल्जर विल सर्वाइव इफ द मिसाइल हिट 50 सेकेंड लेटर देन द। अब देखिए इसने क्या बोला कि 5 मिनट है, ठीक है। इसने बोला 5 मिनट है, 5 मिनट में उसको सर्वाइवर करना, बट इसने क्या बोला 15 सेकेंड और एक्स्ट्रा लगता है, ठीक है। तो 5 मिनट कितने के बराबर है, 300 और 300 15 सेकेंड। अब देखिए 15 आपने पहले से ही, अब सेकेंड क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करने की आपको जरूरत नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन से ही डायरेक्टली आपको ये वाला आंसर मिल जाएगा, इजीली मिल जाएगा। इसका भी आंसर आपको बिना किसी सॉल्व किए तुरंत मिल जाएगा, ठीक है। कैसे मिलेगा, अब देखिए यहाँ पे आपको क्या मिला, पहले 300 सेकेंड थे, अब 315 सेकेंड हो गए, तो मेरे भाई तो डिस्टेंस तो बढ़ेगी ना, 315 सेकेंड मिले। अब आपको भागने के लिए 300 सेकेंड पहले मिल रहे थे, अब 15 सेकेंड एक्स्ट्रा मिल गए, तो वो तो ज़्यादा ही भागेंगे। तो फर्स्ट 4 ये कितना 540 चलेगा, तो मतलब थोड़ा ज़्यादा ही चलेगा, 564 से थोड़ा ज़्यादा चलेगा, तो मतलब ये तो बचा हुआ ही है, क्योंकि 420 सेकेंड पे स्ट्राइक कर रहा है, तो ये तो बच जाएगा, क्योंकि थोड़ा पहले 300 पे 564 है, तो उससे कुछ ज़्यादा ही होगा। और ये भी देखिए 1.5 मीटर पर सेकेंड पे ये 423, मतलब 300 सेकेंड पे 423 चल रहा है, तो 315 सेकेंड पे 423 से मतलब ज़्यादा होगा, 430 के आसपास होगा। तो ये भी मतलब ये भी तीनों बच जाएंगे, पहले चारों बच गए, दूसरे भी तीनों बच गए। अब तीसरा है, ठीक है, तीसरा देखिए 282 है, इसमें 15 सेकेंड और जोड़ोगे तो 300 के करीब होगा, तो मतलब ये तो बचने वाला नहीं है। तो कौन से 2 बच गए, एक तो 4 वाले और 3 वाले, तो टोटल कितने बच गए, 7। इसको कैलकुलेट करने की आपको जरूरत पड़ी नहीं पड़ी, बस ओनली एग्जैक्टली आपको वहाँ से ही समझना है कि भाई इसने दे रखा है, तो सेम टू सेम वही चीज़ें अपन को लिखनी है। एक बार आपने सॉल्व करें, दूसरी बार सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन में हर बार आपको सॉल्व करने के लिए पेन उठाने की जरूरत नहीं है। इस क्वेश्चन में बिल्कुल पेन उठाने की जरूरत नहीं थी। आपको जो पहले का डाटा दे रखा था उससे भी आप उसको सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। जो आपने निकाला हुआ है फालतू का फिर से है कि इतनी प्रोसेस करने की कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि 300 सेकेंड में इतना चल रहा है, तो 315 सेकेंड में तो ज़्यादा ही चलेगा। ये तो कॉमन सेंस की बात होती है, इसलिए आपके 7 लोग बच जाएंगे। तो सेकेंड का आंसर कितना हो जाएगा, 7। आपको सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और लास्ट क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड फॉर द ऑल द सोल्जर टू कम आउट फ्रॉम सेफ्टी पॉइंट। अब देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए 4 की स्पीड कितनी है, 2 मीटर पर सेकेंड, 3 की स्पीड 1.5, 3 की स्पीड 1 मीटर। अब देखिए कितना टाइम कम लगेगा जिससे कि वो वहाँ पे पहुँचा जा सकता है, कि मतलब वहाँ से सर्वाइवर कर सकते हैं। अब देखिए एक बात बोलता हूँ, आप मतलब इसको समझ सकते हैं, 2 मीटर पर सेकेंड है, 1.5 मीटर पर सेकेंड, मिनिमम किसके लिए होगा, ये तो सबसे पहले कवर कर देगा, ये भी पहले कर देगा, ये इसके बाद करेगा, और सबसे लास्ट में क्या, तो मिनिमम डिस्टेंस इसके लिए होगी। मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड किसके लिए होगा, मिनिमम टाइम किसके लिए होगा, इन तीनों सोल्जर के लिए होगा। तो मान लीजिए कि 1 सेकेंड में ये चलते हैं 1 मीटर, तो 32 सेकेंड में ये कितने चलेंगे, 30 मीटर। अब 420 है, 420 चलेंगे, तो ऐसे नॉर्मली आप मान लीजिए तो 420 सेकेंड तो फिक्स है लगेंगे, प्लस अरे 30 सेकेंड में 2 का स्टॉप लग रहा है, तो वो भी सेकेंड जोड़ने पड़ेंगे, तो कितने 7, मतलब 14 सेकेंड, 14 है, 14 में मतलब टोटल 14 है, तो 2 सेकेंड का स्टॉपेज है,
30 सेकंड पे 2 सेकंड का स्टॉपेज है, तो यहाँ पे 14 बार आ गया, तो 14 इंटू क्या करेंगे 2 कर देंगे, तो कितना हो गया 420 सेकेंड प्लस 28 सेकेंड, तो मतलब कितना हो गया 448 सेकेंड। अब देखिए, अब 448 सेकेंड आप मार दोगे तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा गलत। मैं वही बताना चाहता हूँ, देखिए क्यों लास्ट में देखिए ना 420 सेकेंड में आने के बाद क्या वो रुकेगा? अरे भाई तू 420 सेकेंड में तो पहुंच गया, फिर तो रुकने का क्या मतलब तेरे को? तो जो 2 है वो आपको घटाना पड़ेगा, तो 448 सेकेंड में से 2 सेकेंड को माइनस करना पड़ेगा। क्यों माइनस करना पड़ेगा? क्योंकि देखिए यहाँ तक तो 2-2 सेकेंड का स्टॉप ले गया। अब भाई देख, तू डेस्टिनेशन पे पहुंच गया, उसके बाद क्या 2 सेकेंड का स्टॉपेज लेगा? कभी नहीं लेगा वो बंदा। अब मेरे को जाना है, ठीक है, मेरे को जाना है यहाँ से उदयपुर। मैं पहले हर है कि जो आधे घंटे में बाइक से नीचे उतर जाता हूँ, 5 मिनट के लिए स्टॉपेज देता हूँ, 5-5 मिनट का। तो मैं उदयपुर पहुँच के क्या स्टॉपेज लूँगा? स्टॉपेज उदयपुर पहुँच के कहाँ पे 5 मिनट का स्टॉपेज लूँगा? उदयपुर पहुँच के तो मैं मेरा काम करूँगा, स्टॉपेज देने की कहाँ ज़रूरत है? नहीं ज़रूरत। तो वही की वही चीज़ है। तो देखिए ऐसे 28 सेकंड हो रहे थे, बट 2 सेकंड का तो स्टॉपेज तो उदयपुर पहुँच के मतलब कि वो मतलब वहाँ पे पहुँच के तो स्टॉपेज देंगे नहीं, मतलब वहाँ पे पहुँच के तो ब्रेकिंग देने वाले नहीं है। तो 440 सेकेंड आ गया, तो इसलिए 2 को माइनस कर देंगे, जितने भी बचेंगे उसमें से हमेशा माइनस किया जाएगा। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 446 सेकेंड, ये आंसर आ गया। अब देखिए तीनों आपको मैंने दोनों हाई, एक तो दोनों अच्छे लेवल के आपको मैंने कैसे सॉल्व करवाए हैं, ठीक है। और मैंने एक तो आपको टाइम एंड वर्क के ऊपर जो कैस्टेट लिखा है, जो ये एकदम SBI PO मेंस लेवल का जो कैस्टेट है, जो थोड़ा आपको समझने में डिफ़िकल्टी होगा, क्योंकि आपको टाइम एंड वर्क के अगर कॉन्सेप्ट पता नहीं है तो आपको डिफ़िकल्टी होगा, ठीक है। अगर जिसको टाइम एंड वर्क के कॉन्सेप्ट पता है तो उसके लिए बहुत ईजी रहेगा। उसको मैंने जो समझाया उसको वो चीज़ें वो समझ में आई होगी। उसके लिए सबसे पहले टाइम एंड वर्क के कॉन्सेप्ट को मैं आपको, मुझे लगता है कि आपके कॉन्सेप्ट टाइम एंड वर्क के कमज़ोर है, तो मैं इसके लिए मैं आपके लिए एक अलग से क्लासेस लेके आऊँगा, ठीक है। और आप ऐसे ही कैसलेट चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और आपको किस और सब्जेक्ट के कैसलेट चाहिए तो वो उसके लिए आप मुझसे बोल सकते हैं कि हमें सर इनके भी कैसलेट करवा दीजिए, SICI के या फिर पार्टनरशिप के, या फिर मैं पार्टनरशिप और अलग अलग जैसे कि मान लीजिए कि प्रोबेबिलिटी के अलग अलग चीज़ों के मैं आपको कैसलेट करवाता रहूँगा। तो ये जैसे मेरी फर्स्ट क्लास है, तो आप इसको सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को आगे बढ़ाने की कोशिश करें, क्योंकि इस लेवल का मेंस लेवल का कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा।